आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपको पता है कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं रीडिंग का, मैथ्स का, जीके जीएस का, करंट अफेयर क्लास और कंप्यूटर क्लास संचालित कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं और हम उन बच्चों की तैयारी बेहतर कर सकें। अगर आप नए हो तो आपको बता दें, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जानकारी मिल जाएगा। जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए आपको लाभकारी होने वाला है। और विशेषकर हम रेलवे भर्ती परीक्षा के एनटीपीसी 2025 भी एग्जाम हुआ है, उसी के प्रश्न पत्र हल करवा रहे हैं। जो आगामी एनटीपीसी सीबीटी 1-2 आपका 12th लेवल का होगा, वहाँ पर आप सपोर्ट होगा। और आपका सीबीटी 2 होगा, वहाँ पर आपको ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन है कि नहीं, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल वैकेंसी फिर आएगी, वहाँ पर आपको सहयोग होने वाला है। क्योंकि जो आपका आरआरबी का जो पैटर्न है, याद रखें, रीजनिंग का हो चाहे मैथ्स का हो, जीके जीएस का हो, बिल्कुल सेम चलता है, समझे। तो रीजनिंग भी आपको सिर्फ टॉपिक वाइज कवर हो रहा है, बिल्कुल टाइप टू टाइप। मेरे ख्याल से अभी हमने 6, 7, 8 टाइप कवर करा दिया है। बिल्कुल पूछेगा, मतलब पूछेगा, लिख के रख लीजिएगा। मैथ्स भी अब लोग अध्यायवार चल रहा है, आप जाके देख लीजिएगा, एक बार विजिट करके देख लो एक बार, उसके बाद यकीन के साथ पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो हम लेके चलते हैं आपको, पहले बता देते प्ले लिस्ट। आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारक के प्ले लिस्ट में आपको जानकारी मिल जाएगी और हम आपके साथ हैं, चिंता ना करें, ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। लेके चलते हैं पहला प्रश्न, याद रखें जो इस पार्ट का टाइप फर्स्ट चल रहा है, याद रखें, ठीक है। और आपको पता है कि हम टाइप वाइज प्रश्न दिखा रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में क्लियर बैठ जाए कि इस प्रकार का प्रश्न आए तो इस प्रकार बनाना है। और पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हम असंगत और संगत पर छांटने वाले, ठीक है। असंगत और संगत, संगत मतलब हो जाएगा समान पैटर्न, असंगत मतलब अलग। और वैसे तो आप पेपर देख रहे हो तो आपको पता ही होगा। लेके चलते पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, EL डैश GN डैश IK, उसी प्रकार GN-IP डैश KM। हम एक बात समझ लेते हैं यहाँ पर, जो एक बार पढ़ के बता देते हैं आप क्या बोल रहा है। उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है, समान पैटर्न का अनुसरण करता है, उसका चयन करना, ठीक है। अब हम आपको ये बताएं, जब इस प्रकार प्रश्न आ जाए तो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि आपको अगर पता चल गया है कि करना क्या है। चलिए, करना क्या है ये बात कर लेते हैं, आपको बताएं। सर्वप्रथम आप इसे डिकोड कीजिएगा। डिकोड करेंगे तो संख्या में लिखेंगे। ई मतलब कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। एल मतलब 12 होता है, डैश लगा लो। जी मतलब भाई 7 होता है। एन मतलब 14 होता है, डैश लगा लीजिएगा। आई मतलब 9 होता है और के मतलब 11 होता है, ठीक है। यहाँ जो नियम से बना है डाटा, वो नियम यहाँ पर मिलेगा। तो हम यहाँ से पकड़ते हैं कि नियम क्या लगा। हमने कहा कि भाई 5 में 2 7 और 7 में 2 9, ठीक है, कोई दिक्कत ना। उसी प्रकार हमने ये कहा कि भाई यहाँ पर हम देखें तो -2 हुआ है, यहाँ -3 हुआ है, समझ रहे कि नहीं? ठीक है, हाँ। अब आप रूल समझ गए, +2 +2 -2 -3। इसी प्रकार से हम यहाँ लगा के देखते हैं। ऑप्शन अगर आपको यहाँ पर मिल रहा है, हमने कहा भाई एक काम कीजिए, आप लोग क्रमांक आध है तो ठीक है, नहीं तो आप बिना क्रमांक के भी तर्क वितर्क लगा सकते हो। हमने कहा ठीक है, देखिएगा, आई मतलब 9 लिख लेता हूँ भाई, सही रहेगा तब दिमाग लगेगा तुम्हारा कि यार हो क्या रहा। 9 16 11 18 13 हो जाएगा आपका 15, ठीक है। चलिएगा, हमने कहा कि भाई रूल कह रहा है फर्स्ट वाले के साथ फर्स्ट बनेगा, तो +2 हुआ कि नहीं? +2 हुआ। तो हमने कहा -2 और -3 कि ना हुआ ना। यही तो हमें यहाँ पर मिल रहा था, इसका मतलब ऑप्शन आपका सेकंड राइट होगा। ये आपका आएगा जो दो आपके पास दिख रहे हैं त्रिक, 1 2 3 1 2 3, हमारे पास दो आपके पास ऐसे डाटा दिख रहा है, जो प्रश्न दिख रहा है, जो आपको समझा रहा है कि तीनों में क्या त्रिक लग रहा है। दो आपके त्रिक नियम दिख रहे हैं। तो हमने कहा यहाँ जो रूल लगा था वो रूल सिर्फ आपको यहीं पर मिल रहा है। हमें वहीं कह रहा था इनके जैसे समान पैटर्न का ऑप्शन कौन होगा, मतलब संगत या उनके जैसे बना है, ऑप्शन आपका सेकंड राइट होगा। इस प्रकार का प्रश्न मिलता है, आप देखते रहें। संगत असंगत, समान पैटर्न असमान पैटर्न। आप यकीन दिला दूं, मैथ की क्लास 100% ऑथेंटिक और सही है और उपयोगी है। रीजनिंग क्लास भी उपयोगी है। एक बार पढ़ के तो देखो, आलतू फालतू नहीं पढ़ा रहे भाई हम,
यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना पढ़ते समय आपका वक्त बर्बाद होगा, आपको पेपर में नहीं पढ़ना है। जो आपको तर्क लगाना वो आपको बता देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो डाटा दिया है, यहाँ पर डाटा है, ये अलग डाटा, ये अलग डाटा है, लेकिन यहाँ जो रूल लगा है वो इसके जैसा ही है। या आप इससे नियम पकड़ो या इससे नियम पकड़ो, पकड़ना तो पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, देखिएगा पकड़ के बताते हैं, थोड़ा जूमिंग कर लें भाई। हमने कहा +2 और यहाँ हो जाएगा दूना, +2 यहाँ हो जाएगा दूना। क्या आपने समझा? हाँ, हमने कहा ऑप्शन अगर सेकंड राइट है, हमने कहा देख लेते हैं, +2 और जो हो रहा दूना। हाँ, इसका मतलब ये नियम बिल्कुल लागू हो गया, क्योंकि हमारा जो प्रश्न था वो कह रहा था पहली संख्या दूसरी दूना हो रही है ना, +2 हो रही है, +2 गुणा 2 +2, +2 गुणा 2 +2, ये रूल लग रहा था। इस प्रकार से हमारा उत्तर आने वाला इस प्रश्न का हमारा आंसर आएगा सेकंड। फर्स्ट का भी सेकंड था, इसका भी सेकंड ही आंसर आ रहा। लास्ट तक बने रहें और बुक रीजनिंग टाइप वाइज चल रहा प्रश्न, पिछले क्लासों को जाकर विजिट करें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आपको बता दें, इसे आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा आप आराम से, ठीक है। इतना पढ़ने के वक्त हमारे पास नहीं है। आपको पूछ रहा असंगत, क्या पूछ रहा है? असंगत। इतना ध्यान रखना, संगत बोल रहा है या असंगत बोल रहा है। असंगत बोलेगा तो इसका मतलब हुआ 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो एक से होंगे, एक अलग होगा, समझे? चलिएगा, तो हमने कहा ठीक है, यहाँ तर्क लगाते हैं। तो हमने कहा कि x के बाद y आता है, s के बाद t आता है, o के बाद p आता है, j के बाद k आता है, k के बाद l आता है, f के बाद g आता है, लेकिन h के बाद i आता है, और l के बाद क्या आता है भाई? l मतलब 12, क्या जाएगा? 13, मतलब m आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ +1 +1 +1 +1 +1 +1, मतलब एक डाटा बढ़ के बन रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? असंगत है। मतलब क्या है? अलग है, विजातीय, विषम है। और आपके शिफ्टों में याद रखें, कम से कम 3 या 4 प्रश्न आएगा, ये गांठ बांध दीजिएगा। हर टॉपिक का जो फंडा है वो अधिकांश कम से कम 2 प्रश्न आता और 3 आता, लेकिन जो अभी हम पढ़ा रहे हैं इसके 3 से 4 प्रश्न आने की संभावना होती है। तो बनाना चाहते हो 3-4 प्रश्नों को तो देखते रहें किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जो दिया है पढ़ना नहीं, आपको पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा, हम जूमिंग कर देते हैं और आपके लिए सही रहेगा। चलिए, अब हमें वही बोल रहा है असंगत अक्षर समूह कुछ हटना है, तो आपको ये तर्क लगाना पड़ेगा क्रमांक। या तो आप क्रमांक लिख लो, है कि नहीं, या आप बिना क्रमांक के देख लो। हमने कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं। चलो, इसका क्रमांक बताएं, 11 7 5, ठीक है। अब देखोगे आप लोग तो +2 +4, कुछ समझ में आया? +2 +4, हम ऐसे चलें तो आ रहा है, ऐसे चलें तो कुछ और आएगा। तो हम राइट टू लेफ्ट चलें तो प्लस का रूल बन रहा है। उसी प्रकार यहाँ देखा, W मतलब 23, S मतलब 19, Q मतलब 17। हमने कहा यहाँ +2 +4, हाँ पहले वाले में ऐसे था, इसमें पकड़े 19 15 13 +2 +4। ऑप्शन फर्स्ट में भी लग रहा है रूल, +2 +4 राइट टू लेफ्ट, +2 +4 +2 +4। ऑप्शन अपने पास थर्ड में ऐसा नहीं होगा, आप खुद भी देख पा रहे होंगे। चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। D मतलब 4, 1 मतलब 1, A मतलब 2024। यहाँ प्लस अपना होगा 3, यहाँ +3 हो रहा है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें तो क्या चाहिए मेरे भाई? +2 और +4 का रूल चाहिए, समझे कि नहीं? हाँ, ऑप्शन अपना थर्ड राइट होगा, जो विषम अलग भी जाती है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष, थोड़ा सा प्रश्न अलग हो गया, तो ऐसे ही प्रश्न तो असंगत वाला आएगा। हम दिखाते चल रहे हैं, संख्या वाला प्रश्न आ रहा है, समूह आपको अंग्रेजी वाला आ रहा है, संख्या वाले आ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर बात करें, आपको विषम पूछ रहा था, हमने कहा ठीक है। अब देखो, यहाँ पर भी कुछ प्रश्न ऐसे इजी होते आराम से बन जाते। अब आप जो प्रश्न देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपके समक्ष, ये प्रश्न याद रखें आपका रीजनिंग का है। क्या आप इसे बना पाओगे? अगर नहीं बना पाओगे तो याद रखें, हम इसकी क्लास पढ़ा चुके हैं और 5 प्रश्नों के माध्यम से पूरा सिखा चुके हैं। जाके देख लो पिछले पार्टों को, रीजनिंग को। रीजनिंग का जो क्लास चल रहा है, हमने 1 या 2 3 क्लास
2 या 3 क्लास हमने मिक्सअप प्रश्न लिया, उसके बाद हमने सोचा नहीं, हम टाइप वाइज वो भी हर टाइप के 5-5 प्रश्न पढ़ाएंगे, जिससे उस टाइप का प्रश्न पूरा क्लियर हो जाए और वही प्रश्न पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आएगा। तो आप देख लीजिएगा भाई, हमने कहा कि यहाँ जो रूल लग रहा है वो आप समझ पा रहे होंगे। क्या लग रहा है बताइए आप लोग, बताओ भाई क्या लग रहा है। अगर हम चलते हैं, क्या चलते हैं, अगर हम m के बाद n आएगा, है कि नहीं, बताओ कि नहीं आएगा। o के बाद p आएगा, r के बाद s आएगा, t के बाद u आएगा, t के बाद u आएगा, v के बाद w आएगा। हमने कहा अगर हम इसको लेते हैं क्या ले रहे हैं आप लोग, राइट टू लेफ्ट चल रहे हो, तो हमने कहा है n, m के बाद n, o के बाद p, t के बाद u, r के बाद s, u के बाद w, s के बाद t के बाद u। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, m के बाद यहाँ n होनी चाहिए, q के बाद यहाँ r होनी चाहिए, जो नहीं है इसका मतलब ये अलग है, विजातीय है, विषम है, भिन्न है। ऑप्शन अपना पहला बिल्कुल राइट होगा। हुआ ना 1 नंबर का हल। और हम बता चुके हैं कि एक शिफ्ट में 3 या 4 प्रश्न आएंगे, या तो संख्या वाला आ जाए, या आप अक्षर समूह वाला आ जाए, या आपको इस प्रकार से जाए। आप देखते चलें किस प्रकार से चेंज होते चल रहा है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा और बदलाव हो गया। अगर आप नहीं दिखाएंगे और आपके प्रश्न में अगर आ गया तो आप सोचोगे हमें तो सर ने पढ़ाया ही नहीं था, ऐसा प्रश्न कहाँ से आ गया, और बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि प्रश्न हम जो पढ़ाएंगे वही आएगा। तो हम भाई छांट के शिफ्टों को निकाल के पढ़ा रहे हैं, तो वक्त लगता है डाटा को निकालना, खोजना, समझना, समझाना। तो हम मेहनत कर रहे हैं ना आप लिख के लिए। चलिए, हमें ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ जो नियम लगा है ना, यहाँ से बना है, यहाँ से बना है, इसके जैसा और कौन बना है, ये पूछ रहा। हमने कहा ठीक है, देखिएगा हम आप ये बता देते हैं कि हम पहले लिखेंगे क्रमांक, ठीक है, PIL। हमने कहा जो P है, P मेरे भाई होता है क्रमांक 16 ना, I मतलब 9, L मतलब 12। हम इसको लिखते हैं क्योंकि इससे यही बना है, इससे ये बना होगा। हम यहाँ देख लेते, T मतलब होता है 20, M मतलब 30 और P मतलब 16। हमने कहा +4 +4 +4, तो +4 का रूल लग रहा है। अगर आपको क्रमांक, हाँ आपको A से Z तक क्रमांक नहीं पता तो क्रमांक याद कर लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। हमारे साथ आके देखो ऑफलाइन क्लास में, याद रखें हम ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं और रिकॉर्ड वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लास भी संचालित है, अगर आप जुड़ना चाहते जुड़ सकते हो। चलिए पढ़ सकते हैं हमारे साथ फेस टू फेस। नेक्स्ट, हमें पता चला है कि +4 का रूल लग रहा। हमने कहा ठीक है, ऑप्शन पहला राइट है। ऐसा मतलब क्या होता है 19 भाई, अगर 4 जोड़ें कितना बनेगा, ये 23 बनेगा। 23 मतलब W, हाँ इसका मतलब ये हुआ कि इससे डाटा समझ में आया कि +4 आ सकता है। हमने कहा W मतलब कितना होता है मेरे भाई, 23 होता है। 23 में 4 कितना आएगा, 27। 27 मतलब A होता है, मतलब WA राइट है। T मतलब कितना होता है 20, 20 में 4 जोड़ोगे 24 बनेगा और 24x होता है, तो WAX ऑप्शन अपना फर्स्ट बिल्कुल राइट हो गया, जो +4 का रूल लागू करवा रहा था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जो डाटा बोला है मेरे ख्याल से आप लोग पढ़ लीजिएगा और फिर पढ़ना ही पड़ेगा। याद रखें, जिस समुच्च, आपको पता होगा समुच्च एक टॉपिक होता है रीजनिंग का, उसका प्रश्न है और हम यहीं पर शामिल कर रहे हैं। याद रखें क्योंकि सही रहेगा। देखो 54 एक निश्चित तर्क के अनुसार 59 से संबंधित है, मतलब 54 आप डैश मार लो 59, या आप 54,59 कर लीजिएगा, ठीक है। इनमें आपसी संबंध है, वो इस प्रकार से भी लिख के दे सकता है, ऐसा भी लिख के दे सकता है और ऐसे भी बोल सकता है। तो आप घबराना नहीं है, डरना नहीं कि करना क्या है। तो 54 का संबंध 59 के साथ, उसी प्रकार 30 का संबंध 35 के साथ है। तो समांतर के अनुसार 11 का क्या कोड बनेगा, ऑप्शन दे के रखा है। यहाँ जो डाटा बोला जो आप लोग पढ़ लीजिएगा, समय का अभाव होगा, अगर आप प्रश्न पढ़ोगे तो वक्त निकल जाएगा और आप समय नहीं दे पाओगे। रेलवे की, RRB की सभी भर्ती परीक्षाओं में रीजनिंग का पैटर्न समान रहेगा, ये आप लोग गांठ बांध लो। ऐसा मत सोचना कि NTPC का ग्रुप डी में काम नहीं आएगा, ये मूर्ख तक काम होगा। हमने कहा 54,59
संबंध है। उसी प्रकार 30,35, तो हम ये बताते हैं अगर 54 में 5 जोड़े तो बनेगा 59। 30 में जब 5 जोड़ोगे 35 बनेगा। इसका मतलब +5 का रूल लग रहा है। इसका मतलब 11 + 5 करोगे तो कितना आएगा 16, मतलब 16। ऑप्शन ए राइट हुआ। अब मत कहना सर ये था, तो अभी बता रहे मेरे भाई, प्रश्नों को दिखाना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। और आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप अच्छे से पढ़ो, टॉपिक उठा के। ये टॉपिक सर ने पढ़ाया था, हाँ आने वाला है। तो अगला प्रश्न आप देख पा रहे 67 का, और यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेरे ख्याल से आप पढ़ लोगे, कुछ नहीं करना, आपको असंगत छांटना। यहाँ पर आपको असंगत ऑप्शन फर्स्ट है, दिख रहा है, मेरे ख्याल से आपको नजरों में दिखता होगा, और उत्तर आपका वही है। तो हम आपको बता दें, आपका होमवर्क रहेगा कि आपको बताना है कैसे आ रहा है, नियम क्या है, तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। मेरे ख्याल से पढ़ने वाले बच्चे मुझे देख रहे हो, मुझे उम्मीद है कि आप सही उत्तर बताओगे। चिंता मत करना कि छोटा एकेडमी क्या पढ़ाएगा, ये मत सोचना आप लोग। जानकारी आपके लिए लाभकारी है। उत्तर आप बताने का कष्ट करें, कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, समझे। चलिए, अब बता तो दिया हूं ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए भाई। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सेम तरीके का प्रश्न है, और हमने शिफ्ट चेंज याद रखें, मतलब अलग शिफ्ट का प्रश्न आया, क्योंकि प्रश्नों को ढूंढ ढूंढ कर निकालना पड़ता है भाई, एक ही प्रकार के प्रश्न। और आपको पता है कि रेलवे का जो फंडा बन गया है एनटीपीसी में, तो ध्यान रखें बिल्कुल मिक्स प्रश्न करके दिया भाई। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में तो क्या किया था, प्रश्नों को मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग, जी के जैसे अलग दिया। यहाँ पर तो पूरा मिक्स कर दिया, वहीं मैथ्स वहीं रीजनिंग वहीं जी, पूरा कचरा कर दिया है। इसमें दिमाग लगता नहीं। उसके बाद हम ध्यान रखकर ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। मैथ्स का भी बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहा है, अध्याय वाइज, वहाँ भी अध्याय अध्याय के प्रश्न खोजना पड़ता है, समझे। रीजनिंग का टॉपिक खोजना पड़ता है, बड़ी मेहनत लगती है। उत्तर आप लोग निकाल लोगे, मुझे पता है। कैसे आंसर आया जी, हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर बताने का कष्ट करें। अगला प्रश्न लेंगे, एक और होमवर्क मिल रहा है आपको, ये भी होमवर्क रहेगा, बिल्कुल सेम प्रश्न है। देखो बाकी हमने हल करवाया, बाकी आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि आपको तर्क करके आपको बताना है कैसे उत्तर आया है, क्या नियम लगा है। अगला प्रश्न आपको दे रहे हैं इस टाइप नंबर फर्स्ट का, इस क्लास का। बाकी पहले टाइप भी हो चुके, हर शिफ्ट में हमने देखो, फर्स्ट शिफ्ट में जो फर्स्ट क्लास लगा था रीजनिंग का टाइप वाइज, हमने वहाँ 4 टाइप कवर कराया था। उसके बाद हमने 3 टाइप कवर कराया था पिछले क्लास में, और यहाँ पर हम 2 टाइप कवर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल समय हो रहा है, लेकिन एक टाइप का तो आप देख रहे होंगे। इस टाइप में भी टाइप का प्रश्न बन रहा है, और भी टाइप बन रहा है नहीं, हाँ आपने देखा होगा। चलिए, इसको बताने की कोशिश करेंगे आप लोग, हम ही बता देते हैं, प्रयास कर रहे हैं। उस युग्म का चयन करने जो इनके जैसा नियम से बना हो। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, हम इससे पकड़ के चलते हैं, किसी से पकड़ो कोई तकलीफ नहीं है। हमने कहा जेड, भाई जेड मतलब क्या होता है, 26 होता है, ठीक है। आई मतलब 9 होता है, और एल मतलब 12 होता है। डी कोड कर लिया आपने, हाँ। ए मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई 1, आर मतलब 18, ओ मतलब 15। हमने कहा इस प्रकार, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि डाटाओं को ऊपर नीचे रखा करो, ऊपर नीचे रखने से तर्क वितर्क लगा पाओगे आसानी से। हमने कहा इनका योग कितना बनेगा 27, इनका योग 27, इनका योग 27। अगर दिए गए आंकड़ों का डी कोड अगर 27 बन रहा है, समझ जाओ कि विपरीत है। 26 मतलब क्या होता है, जेड, जेड का उल्टा ए होता है, जेड का उल्टा ए, आई का उल्टा आर, एल का उल्टा ओ। तो योग अगर 27 है तो समझ जाइएगा योग 27 है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या विपरीत है, क्या है वो, विपरीत है। चलिएगा, हम यहाँ से आपको लेके चलते हैं ये बताने के लिए कि हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जो विपरीत उल्टा 27 बने। हमने का ऑप्शन अगर तीसरा राइट है, हम देखते चेक कर रहे हैं, 24 ही होगा, 13 होगा, फिर क्या बनेगा जी, 19 बनेगा। हमने कहा अगर इसमें हम कितना जोड़ देते हैं 3, तो ही तो बनेगा 27। 3 जोड़े हो मतलब क्या आएगा, सी आएगा। और हमारे पास बिल्कुल जिस सही बात पता चल रही है। नेक्स्ट एम, एम हमने कहा इसमें 14 जोड़ेंगे तो 27 बनेगा। 14 मतलब हमारे भाई क्या आएगा, एन आएगा। नेक्स्ट अगर हमने कहा इसमें कितना जोड़ दें, 8 जोड़ दें, तो कितना आएगा 27। 8 मतलब क्या होता है, एच, इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, सी एन एच, सी एन एच। ऑप्शन हमारे पास
थर्ड में बिल्कुल राइट मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को उठा कर लेकर बताने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब आपको नया टॉपिक उठाने वाले हैं। टाइप नंबर सेकेंड, लास्ट तक बने रहें। आपने टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ा, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और यहाँ पर हम लगभग आपको टाइप नंबर फर्स्ट में 10 प्रश्नों का समाहार दिए जानबूझकर, और आपको टाइप नंबर 2 लेने वाले हैं। आपको यहाँ 5 प्रश्न देने का प्रयास करेंगे, बाकी आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क बताने का कष्ट करेंगे, सीखोगे समझोगे तो आपका ही फायदा। अब हमें इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से टाइप नंबर 2 यहाँ की बात कर रहे हैं। बाकी हर चैप्टर में आपको हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 नाम देते रहते हैं। चलिएगा, तो आप देख पा रहे होंगे जी आपका गणितीय, क्या गणितीय संक्रियाएं, आपको पता होगा जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन अध्याय के प्रश्न हैं। तो आपको कुछ भी हो जाए गणितीय प्रश्न में आपको बोर्ड मार्क्स तो लगाना पड़ेगा। अगर आपको बोर्ड मार्क्स नहीं पता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके बारे में अच्छे से पूछ सकते हो, और हम आपको अलग से वीडियो बना के बता सकते हैं। चलिए अब देखो, यहाँ पर ए का अर्थ क्या है, गुणा, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ भाग। तो आपको इस प्रकार का प्रश्न दे तो चकराना नहीं है कि हम कैसे करें, हम जिंदगी में देखा नहीं है। अगर आप पढ़ोगे नहीं प्रश्नों को जो पिछले भर्ती में आ चुके हैं तो कैसे काम बनेगा, नहीं बन सकता ना। हाँ, तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो आपको हम रख के बताते हैं, देखिएगा। हमें बोल रहा है अगर इनका अर्थ ये होता है तो परिणाम 9 होनी चाहिए, वो ऑप्शन आपको चाहिए। हमने कहा अगर सी को राइट मान रहा है तो हम आपको इसी को प्रूव करके बता देते हैं, ठीक है। देखो बी मतलब क्या होता है भाई, माइनस, बी मतलब माइनस, ठीक है। रखना अलग रखना पड़ेगा, क्या रख लेते हैं, चलो, एट -3, ठीक है विद्यार्थियों। हाँ, बी मतलब माइनस हो गया, और सी मतलब क्या होता है भाई, आप देख लीजिएगा, प्लस। हमने कहा प्लस रखें, प्लस कितना रखें, 3 रखें, 3 ना 10, समझ 10 रहेगा, समझ 10 रहेगा ना। चलिएगा नेक्स्ट, यहाँ बनेगा एट -3 प्लस 10। अब 10 पहुँच चुके। अब ए का मान क्या होता है, गुणा होता है। हमने ए का मान गुणा रखा, और अपने पास क्या है, 2 है। अब हमने डी का मान देखा, डी मतलब क्या बना, भाग। यहाँ लगाओ, भाग कितना आएगा, 5। अब ये बताओ, हमारे पास बोर्ड मास कहता है पहले भाग लगा लो, अब इन्हें गुणा कर लो भाई, अच्छा रहेगा, है कि नहीं। 20 बनेगा, भाग लगाओ, 5 चौके 20, समझे कि नहीं। हाँ, अब ये बताओ, हमारे पास डाटा निकल चुका है कि इससे पूरे यहाँ बीच में प्लस लगाना। हाँ, अब हमें पता चल गया कि यहाँ पहले गुणा कर लेंगे, क्योंकि भाग लगाते तो बनेगा नहीं 2 के साथ, तो भाई गुणा हो जाएगा, जब 20 बन जाएगा भाई, 10 दूना 20 और 5 चौके 20, मतलब इसका पूरे का मान कितना आएगा, 4 आएगा। अब हमने कहा जोड़ लें पहले, 8 और 4 12 होगा, है कि नहीं। अब 12 माइनस 3 करोगे कितना आएगा, 9 आपका आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो परिणाम 9 चाहिए था वो यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन आपका थर्ड राइट है। तो आप प्रश्नों को समझते चलना और देखते चलना कि प्रश्न किस प्रकार से और किस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा है। अध्याय का नाम गणितीय संक्रियाएं। इस अध्याय में हम आप इस टॉपिक में, इस क्लास में आपको सिर्फ 2 टाइप के प्रश्न कवर कराएंगे। अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है, लेकिन हमें थोड़ा सा हल्का सा बदलाव कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे, इसी प्रकार आपको अंग्रेजी लेटर दिया था और उनका अर्थ बता दिया था पिछले प्रश्न में, और थोड़ा सा प्रश्न बदला हुआ। तो प्रश्न बदलाव होगा तो भी दिखाएंगे, और आपको पता होगा कि जो भी टाइप कवर हो रहा है 100% पेपर में आएगा। हमने कहा भाई पी, यहाँ आपको पता है एस मतलब माइनस, क्यू मतलब गुणा, आर मतलब भाग, पी मतलब प्लस। तो आपको समीकरण को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाटाओं को रखना पड़ेगा। हमने कहा 1 कर दें भाई, 1। पी मतलब क्या होता है, पी मतलब क्या है, प्लस है, 1 + 45। आर मतलब क्या होता है भाई, भाग होता है। हमने भाग लगाया और 2 लग जाएगा, ठीक है। रही बात यहाँ पर, ठीक चल रहा है अपन। हाँ, इतना कर लिया। अब ये बताओ, अब हमारे पास पता चल गया कि क्यू मतलब क्या है। क्यू मतलब कि गुणा होता है, गुणा कितना में अपने पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। और एस मतलब क्या होता है, माइनस, जब माइनस आप कितना रख लेते हैं यहाँ पर 4। हमें बराबर में चाहिए कौन आने वाला। हमने कहा ठीक है। इस प्रकार से आपको डाटाओं को डिकोड करना है और आपको चिन्हों को रखना है।
हमें जो लेटर दिया है उनका एक विशेष अर्थ है, वो चिन्ह हमने पहले चेंज किया। अब हम क्या करेंगे, पहले गुणा भाग जोड़ना घटाना करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ देखो, आप लोग समझने का कष्ट करेंगे। हमें बोर्ड मास क्या था, पहले भाग लगाओ। ये बताओ, अगर आप इसको ऐसे रख दो, क्या 45/2 और गुणा में 2 बैठेगा ये वाला, तो जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। समझे कि नहीं, समझ गए कि नहीं। 45/2 गुणा 2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, ओनली बचेगा 45 बचा। अब ये बताओ 45 बचा, अब 45 और प्लस 1 46। अब 1 प्लस 45 माइनस 4 बचा, तो ये वाला 4 ना। 45 में जब 1 जोड़ोगे तो 46 बनेगा, और -4 है तो भाई 46 में जब -4 जाएगा तो 42 ही तो बचेगा। इसका मतलब ऑप्शन अपना चौथा राइट होगा। क्या आपने समझा पहला प्रश्न, क्या आपने समझा सेकंड प्रश्न? हाँ, अगला प्रश्न, क्या आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो हमारे साथ? क्या रीजनिंग पढ़ना चाहते हो? क्या जीके जैसे पढ़ना चाहते हो रेलवे भर्ती परीक्षा आरआरबी की कोई भी वैकेंसी के लिए? तो हम आपको बता दें, आरआरबी एनटीपीसी 2025 के स्नातक के प्रश्न पत्र समाधान हो रहे हैं, और जो मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जैसे का जो क्लास चल रही है, आपको आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और प्ले लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर बात करें, देखो पहला प्रश्न अलग था, दूसरा थोड़ा सा अलग था, तीसरा थोड़ा और अलग हो गया है। यहाँ पर प्लस का माइनस, मतलब बोला यदि प्लस को और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा, मतलब क्या आएगा समीकरण में। देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है, प्रश्नों को समझो पहले। परस्पर बदलना मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब माइनस होगा, माइनस का मतलब प्लस होगा, गुणा का मतलब भाग होगा, भाग का मतलब गुणा होगा। ये होता है परस्पर बदलना। और एक प्रश्न और आएगा जो ऐसा नहीं कहेगा, मत घबराओ। चलो, यहाँ पर भाग का मतलब गुणा हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और गुणा का भाग होगा और प्लस का माइनस होगा। इतना करते बनेगा। अब हम कहते हैं यहाँ पर भाग, बोर्ड मास क्या था, पहले भाग लगाओ। हमने कहा थोड़ा जूमिंग करना था भाई, जूम कर ले थोड़ा, जूम। यहाँ बनेगा गुणा, यहाँ बनेगा प्लस, यहाँ बनेगा भाग, और यहाँ बनेगा माइनस। बोर्ड मास कहता पहले भाग लगा, हमने कहा इसका भाग लगाते हैं, पहले भाग लगाएंगे यहाँ पर। तो 7 एकम 7, बचेगा 2, 7 चौके 28, मतलब 14 बार भाग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे का मान आएगा 14, ठीक है ना। हाँ, अब देखो -35 है कि नहीं, और हमारे पास यहाँ गुणा है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ प्लस लग जाएगा, यहाँ 40 - 35 रहेगा, और यहाँ पर 12 तिया 36 की 6 आएगा, कर्व चेंज करना पड़ेगा। 14 - 35 प्लस का प्लस हो जाएगा, 12 तिया 36 की 6, हाथ के बचेगा 3, 12 छिंग 72, और 3 कितना बनेगा भाई, 75 बनेगा, 75। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जोड़ लें। हमने कहा ठीक है। अब जोड़ोगे तो क्या होगा भाई, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा, बताओ। ठीक ठाक लग रहा मुझे तो। चलो, ये यहीं से कर सकते हो, 756 प्लस 14 माइनस 35। हमने कहा कि यहाँ से कर लो, चलो कोई बात नहीं। तो देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस बनता है, तो 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा, और 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा। माइनस बड़ी संख्या 35 पे माइनस लगेगा, 756 इस प्रकार से आएगा। अब भाई 6 में 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और मेरे ख्याल से ऑप्शन अकेलौता है, वही आंसर आएगा। और 4 में 2 जाएगा, सॉरी 5 में 2 जाएगा, 3 बचेगा, और 7 का 7, मतलब 735 आपका आंसर आएगा। अपने पास पीछे 5 2 ऑप्शन थे, तो 735 आपका आंसर इस प्रकार से आएगा। और आपने देखा पहला प्रश्न अलग था, दूसरा अलग था, तीसरा अलग है। परस्पर बदलना मतलब होता है प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, हर बार वही नहीं रहेगा। जो बात बोलेगा, जो कॉन्सेप्ट या जो नियम शर्त, वही आपको लागू करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और ये प्रश्न आपका होमवर्क रहने वाला है, कुछ तो आप लोग भी कीजिएगा। कैसे उत्तर आएगा आप तो बता नहीं पाओगे यहाँ पर फिलहाल, लेकिन आपको ला के बताना कि 38 आ रहा है, समझे। अगर आप ला पा रहे हो बिना देखे तो अच्छी बात है। हम आपको बता देते हैं क्या करना है भाई। माइनस का मतलब, सॉरी, ए मतलब भाग,
बी मतलब गुणा, सी मतलब प्लस, डी मतलब माइनस। इस समीकरण में आपको चिन्हों को बी का मतलब, ए का मतलब, डी का मतलब, सी का मतलब आपको यहाँ से मिल जाएगा। अर्थ रखने के बाद आपको क्या लगाना है, बोर्ड मास रूल, ठीक है। और आपको लगाने से के बाद आपको हल करना पड़ेगा, याद रखें। और उसके बाद आपको उत्तर में देखना है कि 38 आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आएगा इसका मतलब आप तो या तो चिन्हों को गलत रखा है या आपने बोर्ड मास रूल गलत लगाया है, तो आपका आंसर नहीं आएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। होमवर्क है, सभी प्रश्न नहीं बताएंगे। अगर एक सा प्रश्न आ गया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा प्रश्न फिर बदला हुआ। देखिए गणितीय संक्रियाएं प्रश्न है, वहाँ भी आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न मिल रहे हैं। एक टाइप है गणित संक्रिया अध्याय होता है, वहाँ पर भी आपको अलग अलग प्रश्न मिल रहे हैं। तो वहीं आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा पहला प्रश्न अलग था, थोड़ा दूसरा अलग था, तीसरा अलग था, चौथा, इस प्रकार से चेंज होते चल रहा है। अब आप जो प्रश्न देख रहे हैं ये अलग है, आप देख लीजिएगा तर्क लगा के। प्लस का अर्थ क्या, माइनस होता है, माइनस का गुणा होता है। याद रखना प्लस का माइनस, माइनस का प्लस नहीं होगा। वो वहां पर तब होगा जब बोल देगा कि परस्पर बदलना है। अगर परस्पर बदलना होता है तो क्या होता है, इस पोजीशन में प्लस का क्या बन जाएगा यहाँ पर माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का गुणा, माइनस गुणा का भाग। ये कब होता है, परस्पर में। लेकिन यहाँ परस्पर नहीं बोला, इसका मतलब क्या है, प्लस का माइनस, माइनस का गुणा, गुणा का भाग और भाग का प्लस। समझे कि नहीं। हाँ, और मैं आपको बताऊं विद्यार्थियों, 100% ऑथेंटिक जानकारी है। बिल्कुल आपकी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रश्न कवर हो रहे हैं। चिंता नहीं करना कि प्रश्न पूछेगा नहीं पूछेगा, क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कैसे होगा हमारा, रीजनिंग का प्रश्न हमें बन नहीं रहा है और उठपटांग सरल सरल प्रश्न पढ़ा रहे हैं या कुछ भी नहीं पढ़ाते नहीं बन रहा। तो चिंता ना करें आप लोग, जो भी प्रश्न चल रहा है आपको मदद देगा पेपर में जी। 100% लिख के बोलता हूँ। अगर नहीं देगा तो क्लेम लगा देना भाई मेरे ऊपर। क्लेम मतलब जानते हैं ना, कि इन टीचर के माध्यम से हमने पढ़ा और हमारा एक भी प्रश्न हमें नहीं फंसा। तो आप लोग ध्यान लगा लीजिएगा। चलिएगा, हमने कहा ठीक है, चिन्हों को पहले चेंजअप करते हैं, उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, अब आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर हमें बोल के रखा डाटा, लास्ट तक बने रहे। आपको प्रयास करेंगे सही प्रकार प्रश्न दिखाने का। हमारे पास जो माइनस है, देखो पहले जूम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस याद रखें। यहाँ हमें पता है माइनस का मतलब गुणा होता है, हम यहाँ गुणा लगा देंगे। ठीक है, और गुणा का मतलब क्या हो रहा है, भाग, तो यहाँ हो जाएगा भाग। और भाग का मतलब प्लस होता है, यहाँ हो जाएगा जी प्लस। ठीक है, और प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। हाँ, तो जो शर्त बोलेगा वो आपको लगाना पड़ेगा। अब ये बताओ 12 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड मास कह रहा है पहले क्या पढ़ लें, पहाड़ा पढ़ लें। ठीक है, तो पहाड़ा पढ़ने पर क्या है आप बता देते हैं, 12 पंजे 60 होता है। ठीक है, 60 होगा तो कितना बचेगा, कहने का मतलब ये है कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। चलो, तो बोर्ड मास रूल तो लगाना पड़ेगा। चलिएगा, हम जब बोर्ड मास का रूल लगाएंगे तो सबसे पहले भाग लगेगा, फिर गुणा लगेगा, फिर जुड़ेगा घटेगा। तो हमने कहा यहाँ पर भाग लगा लेते क्योंकि भाग का चिन्ह है। तो क्या होगा भाई, जब 780 भागा 12 करोगे तो 12 छिंग 72 है कि नहीं। अब बचा कितना, 12 छिंग 72 हो गया, तो हमारे पास कितना बच रहा है भाई, 6 बच रहा है। तो 12 पंजे 60, मतलब इस पूरे का मान 65 आएगा। समझे कि नहीं। हाँ, अब ये बताओ गुणा कितना है, 30 है, प्लस कितना है 16 माइनस 32 है। अब यहाँ आप क्या करना पड़ेगा, देखिएगा, हम एक बात लज्जे लगाते हैं, यहाँ गुणा करोगे 13 का गुणा करोगे, 13 पंजे आप लगा लीजिएगा। देखो 13 गुणा 65 करने पर हमारे पास आएगा 445। ठीक है, प्लस याद रखें इतना तो बन जाएगा ना, 400 नहीं भाई 800, 845 प्लस 16 माइनस 32। याद रखें यहाँ जो मान आया था वो अपने पास कितना आया था, 65 आया था। यहाँ गुणा करना था 65 इंटू जब 13 करोगे तो 845 आएगा। अब हम क्या करते हैं, 16, देखो प्लस माइनस का माइनस बनेगा, तो भाई 32 में 16 जाएगा तो माइनस का 32 बचेगा, तो माइनस का 32 यहाँ रख दीजिएगा। कुछ मिस्टेक हो रहा क्या, मिस्टेक नहीं, यहाँ गलती ये हो रहा है कि भाई 16 प्लस में है, माइनस 32 में,
तो प्लस माइनस का माइनस बनेगा, तो 32 में 16 जाएगा तो 16 ही बचेगा भैया, हमने 32 लिख दिया। यहाँ बनेगा 15, 15 में 6 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा, और 8 का 8 आ जाएगा, मतलब 829 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन अपना सेकेंड राइट होगा। तो आप समझे कि नहीं, आपको बोर्ड मार्क्स तो लगाना ही पड़ेगा, साथ में आपको यहाँ से चिन्हों को चेंज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप इस अध्याय को या इस टाइप के प्रश्नों को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे, और आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आप सीखते रहें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 98 नंबर का है, और आपको इस प्रकार का प्रश्न पढ़ाया जा चुका है, और आप देख पा रहे होंगे पिछले प्रश्न थोड़ा अलग था, और जो प्रश्न अभी देख पा रहा है आपको, प्लस का मतलब माइनस होता है, माइनस का मतलब प्लस होगा। मैं बोल दिया था, जब आपको बोल दे कि परस्पर बदलना है, परस्पर बदलना है, तो गुणा का भाग बनेगा, भाग का गुणा बनेगा। ये मत सोचना कि प्लस का मतलब माइनस होगा और गुणा का मतलब माइनस भाग होगा। जब बोलेगा तब करना। परस्पर बदलना मतलब होता है अल्टा पल्टी मान बन जाएगा, जहाँ भाग होगा वहाँ गुणा लगेगा, और जहाँ गुणा वहाँ भाग लगेगा, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस लगेगा। इस प्रकार से आप 674 उत्तर लाने का प्रयास करेंगे। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर हमने टाइप 1 और टाइप 2 प्रश्न कवर कराया है। 2 प्रकार के प्रश्न कवर हुए हैं, और आपको बता दें, आपके हर भर्ती परीक्षा, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, स्टेट एग्जाम की बात करें, सभी जगह आपको साथ देने वाला प्रश्न है, और नहीं छोड़ने वाला आपका साथ। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट बॉक्स कमेंट करें, और पढ़ते रहें। और आप एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं तो आप बेफिक्र कर तैयारी कर सकते हैं। हम मैथ्स की क्लास लगा रहे हैं, रीजनिंग की लगा रहे हैं, जीके जैसी क्लास लग रही है, चिंता ना करें। और वीडियो अच्छा लगा तो सपोर्ट बनाए रखें, और मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो अपने सहपाठी जो पढ़ना चाहता, आर्थिक रूप से कमज़ोर है लेकिन नहीं पढ़ पा रहा, कैसे करें, आप उसे अवगत कराएं, वो पढ़ पाएगा हमारी वीडियो के माध्यम से। फ्री ऑफ कॉस्ट, चिंता ना करें, जानकारी सही सटीक है, कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपको फायदा ही होगा वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहें।